नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। 24 मार्च 1835, 24 मार्च 2025, 190 वर्ष का ये जो फासला है ये बहुत कुछ कहता है। हमारे मन की बात, हमारे दिल की कशक और जो परिवर्तन हुए हैं संक्षिप्त में आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। नमस्कार, मैं असम राइफल्स हूँ। 24 मार्च 1835 को मैं जन्मा तो मेरा नाम रखा गया कछार लेवी। शुरुआती दौर में मेरी देखरेख में चाय बागानों की सुरक्षा रही। कालांतर में संपूर्ण पूर्वोत्तर की सुरक्षा का जिम्मेदार मुझे बनाया गया। अकेला चला कारवां बढ़ता गया। मेरे शौर्य और पराक्रम को अंग्रेजी हुक्मरानों ने पहचाना। उसके बाद हमारे अलग अलग नामों को एक नाम दिया गया, वो है असम राइफल्स। जैसा काम वैसा नाम और वैसा ही दाम देने का काम अंग्रेजी सत्ता करती रही। निरंतर प्रगति होती रही मेरी, क्योंकि अब मैं था असम राइफल्स। एलोकेशन ऑफ बिजनेस 1944 में संशोधन करते हुए उन लोगों को जिन्हें अभी तक पूर्ण सैनिक नहीं माना जाता था, हमारे फॉलोअर्स यानी ट्रेड्समैन को भी अब अन्य जवानों की तरह वर्दी और सुविधाएं मिलनी शुरू हो गईं। सुविधा और सुधार की दृष्टि से अंग्रेजी सत्ता ने बहुत ही ख्याल रखा, क्योंकि मैं असम राइफल्स हूँ। आज़ादी के बाद भी यह बल सेना के समान रहा और विदेश मंत्रालय के अधीन कार्य करता रहा। सभी सुविधाएं जो पहले मिलती थीं पूर्ववत मिलती रहीं। बल का आकार और जिम्मेदारियां बढ़ती रहीं। देश का विकास होता रहा। अब तो यह बल सेना के साथ कदम ताल करता है। लेकिन न जाने किसकी नजर लग गई, क्योंकि एलोकेशन ऑफ बिजनेस 1961 में प्रावधान करके हमारे बल को विदेश मंत्रालय से हटा करके गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। लेकिन हम कार्य रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही करते रहे। जैसा जीवन के लिए बाध्य कर दिया गया वैसा ही आज तक कर रहे हैं और ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। किसी से गिलवा नहीं, किसी से शिकवा नहीं, क्योंकि मैं असम राइफल्स हूँ। चौथे वेतन आयोग की विसंगतियां जो शुरू हुई वो आज तक बदस्तूर जारी हैं। चौथे वेतन आयोग की जब रिपोर्ट्स आई तो हम लोग रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन सरकार न तो पसीजी न तो कोई अधिकारी पसीजा जिसने खबर तक ली हो। हम लोग भूखे रहे, विरोध किया, लेकिन सुनने वाला कोई न था। उल्टा हुआ ये कि लगभग 150 लोगों को हमसे अलग कर दिया गया। तब से आज तक हम लोग रोए भी नहीं, रोना भी भूल गए। बस मन ही मन कुढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मैं असम राइफल्स हूँ। अब तो सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका, नेता, अधिकारी सबके ऊपर से विश्वास उठ गया है। अब तो सहारा मात्र ईश्वर का रह गया है। न जाने ईश्वर कब हमारी सुनेंगे। आज हमारे नाम पर लोग
बड़े बड़े अधिकारियों के इंटरव्यू ले रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, रीलें बना रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। लोग हमारे नाम पर विभिन्न प्रकार के समूह बना रहे हैं, समूह बना करके उसका लाभ ले रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने लाभ के लिए समूह बनाए, न्यायपालिका गए, लेकिन समग्र रूप से मेरे लिए, मेरे नाम के लिए, मेरे निशान के लिए अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। धीरे धीरे हमारे नाम, हमारे निशान, हमारी वर्दी, हमारे तमगे सब कुछ हमसे छीने जा रहे हैं और मैं असहाय देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं असम राइफल्स हूँ। कल फिर हमारे नाम पर कई बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, बड़े बड़े भाषण होंगे, बड़े 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 खाने होंगे, बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होंगी, लेकिन हमारी स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी क्या, ये विचार करने का विषय है। विचार उनको करना है जो ये काम करवा रहे हैं, चाहे वो एमओडी हो, चाहे भारत सरकार हो, या जो एमओडी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे यहाँ सेना के अधिकारी आए हुए हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस कसक को, इस पीड़ा को वो कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर उनको स्वयं विचार करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो यह हमारे लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भी अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। हमारा विकास हो, हमारे लोगों का विकास हो, यही हमारी कामना है। मैं असम राइफल्स हूँ, मैं असम राइफल्स हूँ, मैं असम राइफल्स हूँ। धन्यवाद।